तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम आलोक मठ के शिष्य बन सको। राजकुमारी गीतांजलि देव का मजाक उड़ा रही थी। गीतांजलि के शब्द तीर की तरह देव के दिल में चुभ रहे थे। देव अपनी गर्दन झुकाए चुपचाप सुन रहा था। तभी देव की बचपन की दोस्त आर्या आगे आई। क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? यह हरित पर्वत के अग्निवंश परिवार से है। लगता है तुम मुझे हंसा हंसा के मार डालोगी। अरे फटे कपड़े पहना ये फटीचर अग्निवंश परिवार से? मुझे तो ये भिखारी लग रहा है। उसकी बात सुनकर आर्या को गुस्सा आया था। वो आगे कुछ बोलने वाली थी कि देव ने उसे रोक दिया। मुझे क्यों रोका देव? मैं अभी इसका मुंह तोड़ देती। नहीं आर्या, मुंह तोड़ जवाब तो अब मैं इसे दूंगा। इस प्रतियोगिता को जीतकर और आलोक मठ का शिष्य बनकर। आज आलोक मठ में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगिता होने जा रही थी। आलोक मठ पूरे देश का सबसे बड़ा गुरुकुल था। यहाँ से शिक्षा लेने वाला महायोद्धा बन जाता था। लेकिन इस मठ में प्रवेश मिलना इतना आसान नहीं था। प्रवेश पाने के लिए सभी को कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ता था। देव इस परीक्षा के लिए आया था, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का सफर आज नहीं 5 साल पहले शुरू हुआ था। मुझे इन दोनों पर गर्व है। ये आगे चलकर हमारे अग्निवंश का नाम रोशन करेंगे। देव के दोनों बड़े चचेरे भाई परीक्षा उत्तीर्ण कर मठ के शिष्य बने थे। पूरा घर खुशी में डूबा हुआ था। देव दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी मासूम आंखों में एक ही सवाल था, क्या दादाजी मुझे भी कभी ऐसे गले लगाएंगे? देव अपने बाबा शिवेश के पास गया। बाबा, यह आलोक मठ क्या होता है? बेटा, आलोक मठ इस देश का सबसे बड़ा गुरुकुल है, जहां प्रवेश पाने वाला कुछ ही सालों में महान योद्धा बन जाता है। बाबा, मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन आलोक मठ में प्रवेश लेकर रहूंगा। तब दादाजी मुझ पर भी जरूर गर्व करेंगे। और यूं शुरू हुआ देव का संघर्ष। 5 साल तक उसने कड़ी मेहनत की और आज वो दिन आ गया था। हजारों लोग आलोक मठ के द्वार पर खड़े थे। उन्हीं में देव के चचेरे भाई कनिष्क और मलय भी थे, जो देव को रोकने के लिए एक खतरनाक योजना बना चुके थे। तभी एक विशाल कद का पहरेदार बाहर आया। सभी ध्यान से सुनो। प्रतियोगियों को अपनी कमर से पत्थर बांधकर उस दूर खड़े बरगद के पेड़ तक दौड़ना होगा। जो 20 लोग सबसे पहले वहां पहुंचेंगे वही आलोक मठ के बाहरी वर्ग के शिष्य कहलाएंगे। राजकुमारी आर्या ने मुस्कुराकर देव की ओर देखा। आर्या भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। देव की नजरें उसी पर अटकी थी। इन 5 सालों में आर्या और भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। प्रतियोगिता पर ध्यान दो देव, मुझे बाद में देखना। शंखनाद होते ही मैदान गूंज उठा। सैकड़ों प्रतियोगी एक साथ दौड़ पड़े। कमर से बंधे भारी पत्थर हर कदम पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी कनिष्क ने देव को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन गलती से आर्या को धक्का लग गया। आर्या का पैर